है आपका फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस में। मैं विवेक दुबे आज आपको पढ़ाऊंगा लॉजिक गेट। लॉजिक गेट जो क्लास 12th का एक चैप्टर है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें नंबर जो है वो बच्चे खास तौर पर स्कोर कर सकते हैं, इस लिहाज से भी यह महत्वपूर्ण है क्योंकि इसे एक बार अगर आप समझ गए तो हमेशा आपको यह याद रहेगा कि यह आखिर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आज हम देखते हैं लॉजिक गेट्स को। लॉजिक गेट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट के बेसिक ब्लॉक होते हैं, मतलब वो आधार स्तंभ होते हैं जिसके आधार पर जो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सर्किट होता है वो काम करता है। तो ये कितने टाइप के होते हैं ये देख लेते हैं। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, और लॉजिक गेट, एंड लॉजिक गेट और नॉट लॉजिक गेट। और इन गेट से मिलकर 4 अन्य नए गेट बनते हैं जिसको हम नॉर लॉजिक गेट, एक्स और लॉजिक गेट, एक्स नॉर लॉजिक गेट और नैंड गेट के नाम से जानते हैं। और गेट से 3 और अन्य गेट बनते हैं, इसी प्रकार एंड गेट से एक नैंड गेट बनता है और कुल मिलाकर इनकी संख्या जो है वो 7 हो जाती है। तो हम शुरुआत करते हैं और लॉजिक गेट से। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि लॉजिक गेट में 6 गेट ऐसे होंगे जिनको 2-2 इनपुट होंगे और उनका एक आउटपुट हमको मिला करेगा। केवल नॉट गेट एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें केवल एक इनपुट रहा करेगा और इसका एक आउटपुट मिला करेगा। तो इसके आधार पर हम आगे अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। और लॉजिक गेट, जैसा कि आपने देखा होगा कि ये इसका सिंबल है और लॉजिक गेट का, जो हमने पहले से बना दिया है ताकि टाइम की बचत की जा सके। इसमें 2 इनपुट बनाए गए हैं, एक ए इनपुट है, एक बी इनपुट है, और इसका जो आउटपुट आएगा उसको हमने वाई से निरूपित किया है। तो और लॉजिक गेट में होता क्या है? और लॉजिक गेट में और शब्द का हिंदी में जो मतलब होता है वो या होता है, और इस शब्द का यहाँ पर विशेष रोल है। जैसे ये जो 2 इनपुट देते हैं, हम इनको जो इनपुट देंगे वो बाइनरी फॉर्म में देंगे, यानी हम इसको इनपुट के तौर पर 0 या 1 देंगे। जैसा कि आप पहले से जानते हैं 0 मतलब लो होता है या फिर ऑफ होता है। 0 जो होता है वो लो या ऑफ को निरूपित करता है। उसी प्रकार 1 का मतलब हाई या फिर ऑन होता है। तो हम जब दोनों इनपुट में 0 0 देंगे, यानी जब दोनों इनपुट हमने लो दिया है या ऑफ दिया है, तो उस कंडीशन में जो आउटपुट आता है वो 0 होगा। वो 0 इसलिए होगा क्योंकि दोनों इनपुट को हमने 0 0 की राशि इनपुट के तौर पर दी है। और यह और लॉजिक गेट है वो ये कहता है कि या तो ये वाला इनपुट या फिर ये वाला इनपुट, दोनों में से कोई भी एक इनपुट जब तक हाई नहीं होगा तब तक आउटपुट हाई नहीं आएगा, या फिर दोनों के दोनों इनपुट हाई रहें उसी कंडीशन में। तो आपको बस ये याद रखना है कि और शब्द का हिंदी में मतलब या होता है, और ये कहता है कि या तो ए इनपुट या फिर बी इनपुट, दोनों में से कम कोई एक इनपुट जो है वो हाई रहे, उसी कंडीशन में आउटपुट जो है वो 1 आएगा। तो आप देख सकते हैं पहला कंडीशन ये हुआ कि ए को हमने 0 कहा, बी को हमने 0 कहा, तो परिणाम हमको जो y है वो 0 ही मिलता है। और यहां पर और के लिए y इक्वल टू होगा a प्लस बी। बी जो संक्रिया है ये दर्शाता है और को, a प्लस बी। तो यहां पर जब हमने दोनों इनपुट 0 0 दिया तो 0 आया। सेकेंड टाइम में हम क्या करते हैं कि a इनपुट को हम 1 कर देते हैं, यानी इनपुट के तौर पर और गेट को यहां पर 1 दिया गया है और यहां पर 0 दिया गया है। तो ये कहता है कि कोई एक होना चाहिए कम से कम। तो ये जब 1 आ गया तो उस कंडीशन में इसका आउटपुट 1 आ जाएगा। इसके बाद में हम तीसरा जो परिवर्तन करेंगे उसमें a को हम 0 कर देंगे इनपुट के तौर पर और b को 1 कर देंगे। तो उस स्थिति में ये होगा कि चूंकि b जो है वो 1 हो चुका है तो आउटपुट इसका भी 1 आएगा। और चौथी और लास्ट कंडीशन ये है कि 2 इनपुट में से दोनों इनपुट को हम 1 1 देते हैं, इस कंडीशन में भी आउटपुट जो है वह 1 आएगा। अब हमने इसका ट्रुथ टेबल भी तैयार करके दिखा दिया। सिंबल भी आप देख सकते हैं, हल्का सा ये थोड़ा सा कर्व रहता है और ये ऐसे ही सिंबल बनता है। अब और लॉजिक गेट को अगर आपको घरेलू उपयोग के तौर पर देखना हो या याद करना हो कि कौन सा हमारा ऐसा एपरेटस है जो और के तौर पर काम करता है, तो अभी जितने भी खिलौने आते हैं बच्चों के, वो आपने देखे होंगे कि वो बैटरी ऑपरेटेड भी रहते हैं और आप उसे करंट से भी चला सकते हैं, यानी बिजली से भी चला सकते हैं। तो वो खिलौने और लॉजिक गेट का एक बढ़िया उदाहरण है, इसलिए कि जब उसमें बैटरी भी नहीं रहेगी और करंट भी नहीं रहेगा, उस कंडीशन में वो खिलौना आपका नहीं चलेगा। लेकिन अगर
उस खिलौने में बैटरी लगी हुई है और अगर लाइट नहीं है, सप्लाई नहीं है, पावर सप्लाई, तो भी वो खिलौना वर्क करता है। दूसरे कंडीशन में अगर उस खिलौने में बैटरी लगा दी जाए, लाइट ऑफ कर दी जाए, तो भी वो वर्क करेगा। यानी लाइट रहे तो भी काम करेगा, बैटरी रहे तो भी काम करेगा, और दोनों है तो भी काम करेगा। तो आप बच्चों का जो खिलौना भी आता है वर्तमान में, उसको अपने दिमाग में रख सकते हैं कि उस आधार पर वो काम करता है। इसके अलावा एक गाड़ी का भी उदाहरण ले सकते हैं। आजकल गाड़ियां जो होती हैं, कार जो होती हैं, उसमें एयर बैग लगे होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही गाड़ी रोड पर चलती है और मान लीजिए कि उस गाड़ी को कोई दूसरी गाड़ी लेफ्ट साइड से हिट करती है, उस कंडीशन में भी एयर बैग को ऐसे डिजाइन किया गया होता है कंपनी के जरिए कि वो एयर बैग खतरे को भांपते हुए खुल जाते हैं ताकि यात्री की जान बच सके, जो उस कार में सवार यात्री है उसकी जान बच सके। उसको ऐसा डिजाइन नहीं किया गया होता कि लेफ्ट से टक्कर मारेगा तो वो राइट वाला जो है एयर बैग वो नहीं खुलेगा, वो खतरे को भांपते हुए एयर बैग खुल जाता है। उसी प्रकार अगर राइट से टक्कर मारता है तो भी लेफ्ट वाला खुल जाएगा, सेंटर से मारता है तो भी खुल जाता है। यानी गाड़ी में अगर किसी भी साइड से बड़ी टक्कर होती है तो वो एयर बैग खुल जाएंगे। यानी कहीं से भी एक इनपुट जो है उसको हाई मिलना चाहिए और उसको इस प्रकार डिजाइन किया गया होता है कि एयर बैग खुलता है और उसकी यात्री की जो जान है वो सुरक्षित हो जाती है। इसके बाद हम दूसरा देखते हैं जो लॉजिक गेट है, वो है एंड गेट। अब एंड गेट में क्या होता है? एंड गेट में भी दो इनपुट रहेंगे, ये इसका सिंबल है, एक आउटपुट हमको मिलेगा और y के इक्वल टू जो होता है वो a इंटू बी हो जाता है। अब इसका ट्रूथ टेबल अपन देख लेते हैं। एंड का मतलब हिंदी में होता है तथा, यानी एंड गेट ये कहता है कि ए तथा बी दोनों जब इनपुट हाई होंगे उसी कंडीशन में आउटपुट जो है वो आपको हाई या 1 मिलेगा। तो पहला कंडीशन जब हम रखते हैं कि इसको इनपुट के तौर पर हम 0 देते हैं और बी को भी 0 देते हैं, तो चूंकि दोनों 0 हैं तो आउटपुट सामान्य तौर पर आपका 0 ही आएगा इस लॉजिक गेट में। उसके बाद हम इसको 1 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, यानी ए को हमने 1 इनपुट दिया, बी को हमने 0 इनपुट दिया। तो ये बोलता है तथा, तथा मतलब ए तथा बी दोनों हाई होना चाहिए। दोनों हाई नहीं है, केवल एक हाई है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जो है हमको 0 ही मिलेगा। तीसरा कंडीशन ये होता है कि ए को इस बार हम 0 कर देते हैं और बी में हम 1 इनपुट देते हैं, तो y क्या मिलेगा हमको? तो भी हमको इनपुट जो है वो आउटपुट जो है वो 0 ही मिलेगा, क्योंकि ये बोलता है तथा ए तथा बी दोनों हाई होना चाहिए। और चौथे कंडीशन में हमने ए को भी 1 इनपुट दिया है और बी को भी 1 इनपुट दिया है, तो उस कंडीशन में चूंकि ए तथा बी दोनों 1 है तो ये हमको आउटपुट क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। तो ये एंड गेट का है। अब इसका अगर हम दिनचर्या के तौर पर उदाहरण ले लें तो आप समझ सकते हैं कि एंड गेट जो होता है उसको आप गाड़ी के एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए। जो स्कूटी होती है, प्लेजर होता है, उसमें आप चाबी लगाते हैं और आप जो बटन है स्टार्ट का वो दबाते हैं, तो क्या गाड़ी स्टार्ट हो जाती है? नहीं होती। गाड़ी कब स्टार्ट होती है? जब आप साथ में उसके एक्सीलेटर तो आप मतलब वो चाबी तो आप लगाते ही हैं, बटन तो आप स्टार्ट करते ही हैं, साथ में आप ब्रेक को दबाते हैं। जैसे ही आप ब्रेक दबाते हैं तभी गाड़ी स्टार्ट होती है। यानी ना तो केवल आपका स्टार्ट बटन दबाने से गाड़ी चालू होगी, ना केवल ब्रेक दबाने से चालू होगी। जब दोनों को आप एक साथ दबाते हैं, यानी दोनों जगह पे आप हाई इनपुट देते हैं, तभी आपको आउटपुट 1 मिलता है। घर के कुछ उदाहरण में से ले लेते हैं, जैसे टीवी। टीवी में क्या होता है कि आप जैसे ही ऊपर वाला बटन जो प्लग के साथ लगा होता है वो चालू करते हैं तो क्या टीवी चालू हो जाता है? नहीं। रिमोट भी आपको सेकेंड इनपुट के तौर पर मिला होता है और जब आप रिमोट का बटन चालू करते हैं तभी टीवी आपकी चालू होती है। न केवल ऊपर वाले प्लग से वो टीवी चालू होता है और न केवल रिमोट का बटन दबाने से चालू होता है। जब दोनों इनपुट आप उसे देते हैं तब जाकर आपका टीवी स्टार्ट होता है। तो इस घर के छोटे छोटे उदाहरण से आप याद रख सकते हैं कि आखिर इसका वर्किंग कैसे रहेगा। तीसरे गेट पे चल, अब हम आ जाते हैं तीसरे लॉजिक गेट नॉट गेट पर। अब नॉट गेट की वर्किंग कैसे होगी? नॉट का सीधे तौर पर जो हिंदी में मतलब होता है वो नहीं होता है। नॉट का उपयोग हम उसके लिए करते हैं, तो यही यहां पर काम करेगा कि जो हम इसको इनपुट देंगे वो उसको
ना करते हुए उसके जस्ट अपोजिट इनवर्ट हमको आउटपुट देगा। यानी यहां पर जब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो हमको केवल एक ही और परिणाम की जरूरत होगी, और ये भी केवल दो रहेंगे, क्योंकि दो ही इनपुट हम दे सकते हैं, एक बार 0 देंगे, एक बार 1 देंगे। तो आप जब इसका बनाएंगे ट्रुथ टेबल तो ये बी वाला पोर्शन पूरा गायब कर दीजिएगा, केवल ए को एक बार आप 0 देंगे तब ये उसका रिवर्स यहाँ पर 1 देगा आउटपुट, और दूसरे बार जब आप इसको 1 देंगे तो ये आउटपुट के तौर पर आपको 0 देगा। तो ये नॉट गेट का ट्रुथ टेबल रहेगा। इसको आप कैसे समझेंगे जो दैनिक दिनचर्या। इन्वर्टर क्या करता है, जब लाइट गोल होता है तो इन्वर्टर वर्क करने लगता है, और जब बिजली रहती है तो इन्वर्टर क्या करता है, अपनी वर्किंग बंद कर देता है। घरों में जो इन्वर्टर लगाए जाते हैं वो इसी सिद्धांत पे लगाए जाते हैं कि जब घर में लाइट गोल हो, इलेक्ट्रिसिटी जब बंद हो जाए उस कंडीशन में इन्वर्टर वर्क करने लगता है, और जब उसको लाइट जैसे ही आता है वो फिर से अपने आप को बंद कर लेता है और एनर्जी सेविंग करना चालू कर देता है। और इसका एक उदाहरण ले सकते हैं, महानगरों में आजकल सोलर पैनल के साथ एलईडी बल्ब लगाए जाते हैं, रोड जो होते हैं उस पर, सड़कों पर, और वो क्या करता है, वो दिन भर एनर्जी सेव करता है, और जैसे ही रात को अंधेरा होता है, यानी उसको सूर्य की रोशनी मिलनी जैसे ही बंद होती है, अंधेरा छा जाता है, वैसे ही सोलर पैनल से जो चलते रहते हैं एलईडी लाइट, वो सड़कों पर स्ट्रीट लाइट वो चालू हो जाते हैं। तो इन दो उदाहरणों से आप नॉट गेट को याद रख सकते हैं। अब हम देखते हैं नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है, नॉर गेट में वो और गेट जो होता है उसी को हम सामने एक नॉट गेट जोड़ देते हैं। यानी इस और गेट के अगर सामने हम एक ऐसा बना दे, फिलहाल इसको हटा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये नॉर गेट है। यानी हमने और गेट का जो इनपुट आउटपुट मिल रहा था उसे एज अ इनपुट नॉट गेट को दे दिया, और नॉट गेट क्या करता है, रिवर्स करता है। यानी जो आउटपुट एज अ इनपुट इसको मिल रहा है उसका रिवर्स करके वो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा। तो इसका जो सिंबल होता है, सामान्य जो इसका सिंबल बनता है, उसमें हम ऐसा लंबा नहीं बनाते हैं, कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ यहां पे सामने एक छोटा सा नॉट गेट के सिंबल के तौर पर इसको लगा देना है, और ये नॉर गेट का आपका सिंबल रेडी हो गया। अब होता क्या है, इसमें भी दो इनपुट रहेंगे। आपको बस ये याद रखना है कि और गेट का जो भी आउटपुट आता था वो आप नॉट गेट को एज अ इनपुट दे रहे हैं, तो और गेट का आउटपुट जो रहता था वो जस्ट उल्टा नॉर गेट में हो जाएगा। यानी और गेट का ट्रुथ टेबल अगर आप याद करें तो सिर्फ एक ही कंडीशन में 0 होता था, वो तब होता था जब दोनों के दोनों इनपुट 0 हो, और बाकी कोई सभी, या तो ये या फिर ये, दोनों में से कोई भी एक हाई हो जाए या दोनों के दोनों हाई रहें, तो उस कंडीशन में आउटपुट आपको हाई मिलता था। जब ये पूरी प्रक्रिया उल्टी हो जाएगी, यानी जब दोनों इनपुट आपके 0 रहेंगे तो नॉर गेट में आउटपुट आपको 1 मिलेगा, और बाकी दोनों इनपुट जो है या तो दोनों के दोनों इनपुट 1 हो या दोनों में से कोई सा भी एक 1 हो, तो उस कंडीशन में आपको हर बार आउटपुट 0 मिलेगा। नॉर गेट का आपको बस इतना ही याद रखना है। सामान्य तौर पे बस आपको याद रखना है कि जो आउटपुट आपका और गेट का आ रहा था उस सब का रिवर्स होते जाएगा। तो ये आपका ट्रुथ टेबल तैयार हो गया नॉर गेट का। आगे बढ़ते हैं, नैंड गेट की ओर चलते हैं। नैंड गेट भी कुछ ऐसा ही है। नैंड गेट में ये होता है कि एंड गेट के आगे हम एक नॉट गेट जोड़ देते हैं। तो क्या होगा, एंड गेट का आउटपुट हमको क्या होता था कि तथा यानी जब दोनों के दोनों इनपुट 1 होंगे उसी कंडीशन में आउटपुट हमको 1 मिलता था, और रेस्ट ऑफ द कंडीशन क्या होता था, आउटपुट हमको 0 0 0 आता था। अब इस बार क्या होगा, नॉट गेट उसे रिवर्स कर देगा, यानी जब 0 मिलता था उस कंडीशन में अब 1 आने लगेगा, और एक ही कंडीशन में जब आपको आउटपुट, जब दोनों के दोनों इनपुट तथा होने पर 1 मिलते तो वहां पर ये 0 हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने और गेट, एंड गेट और नॉट गेट समझ लिया है तो बाकी के गेट आपके आसानी से बन जाएंगे। नैंड गेट में सामने हम एन लगा देते हैं एंड गेट में, और यहाँ पर एक नॉट गेट अटैच कर देते हैं, और उसका जो भी ट्रुथ टेबल रहता था उसको वो रिवर्स कर देता है। तो ये आपका नैंड गेट भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नॉर गेट से ही 2 गेट और बनेंगे। एक बनता है
XOR गेट, इसको जॉर गेट भी कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, सिर्फ आपको सिंबल में एक ऐसा कर्व सामने और बना देना है, तो ये जॉर गेट हो जाएगा, जॉर गेट का सिंबल हो जाएगा। और एक्स का वहां पर उपयोग जो होता है एक्सक्लूसिव के तौर पर होता है। एक्सक्लूसिव शब्द को आप ऐसे समझिए कि जो सिर्फ उसी के पास हो। न्यूज चैनलों में ये शब्द प्रयोग होता है जब कोई न्यूज किसी चैनल के पास विशेष तौर पर केवल उसी के पास होती है, उस समय पहले उसके पास पहुंचती है, तो वो उस न्यूज को अपना विशेष बताने के लिए एक्सक्लूसिव के एक बैंड के साथ चलाता है। इससे ये पता चलता है कि ये न्यूज फिलहाल उसी चैनल के पास है, ये जो कंटेंट है सिर्फ उसी के पास है। तो उस चीज से आप समझिएगा कि केवल उसी के पास। तो यहां पर क्या होगा, इसके जो इनपुट होंगे मतलब स्पेशल होना चाहिए, वो कॉमन नहीं होना चाहिए। तो जॉर गेट का जब आप ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो आप क्या करेंगे, ये तो कॉमन हो गया, दोनों में 0 0 हैं, तो इसका आउटपुट आपको 0 मिलेगा। ये एक्सक्लूसिव हो गया, यानी इनपुट इसका क्या है, एक्सक्लूसिव है, 1, केवल इसके पास इनपुट है, इसके पास वो नहीं है। तो ये जब एक्सक्लूसिव हो जाएगा तो इसका आउटपुट आपको 1 मिलेगा। यहां पर भी एक्सक्लूसिव है क्योंकि यहां पर इनपुट एक ही जगह हाई है, तो ये भी एक्सक्लूसिव है, तो इसका भी आउटपुट जो है हाई आएगा। और जब दोनों इनपुट कॉमन हो गए, फिर से दोनों में 1 है, तो ये फिर से 0 हो गया। तो ये आपका जॉर गेट का बन गया। अब एक गेट और बना हुआ है, वो बचा हुआ है, वो है XNOR गेट। अब क्या होगा, XNOR गेट मतलब जॉर गेट में हम एक सामने नॉट गेट लगाएंगे। ये सिंबल में थोड़ा सा आपको चेंज करना है, हल्का सा एक गोला लगा दीजिए और ये XNOR गेट का आपका सिंबल बन गया। सीधी सी बात है, नॉट है यानी वो रिवर्स करेगा। और इस कंडीशन में क्या होगा कि वो बोल रहा है कि एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए। जैसे जॉर गेट में हम बोलते थे कि इसका एक्सक्लूसिव रहे, XNOR गेट क्या बोलता है, एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी हम आपको आउटपुट देंगे। तो उस कंडीशन में क्या होगा, पहले कंडीशन में दोनों कॉमन रहते हैं, तो यहां पर आपको आउटपुट 1 मिलेगा। दूसरे कंडीशन में क्या होता है कि इनपुट हम 1 देते थे A को और B को 0, तो ये एक्सक्लूसिव है, कॉमन नहीं है, तो ये रिवर्स कर देगा इसको 0, ये भी 0। और लास्ट कंडीशन में क्या होता था कि दोनों के दोनों कॉमन 1 आते थे इनपुट, तो ये हाई आएगा। ये ट्रुथ टेबल बन गया XNOR गेट का। अब इसको दो तरीके से याद रख सकते हैं कि एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, दोनों कॉमन होना चाहिए, और दूसरा XOR गेट का जो ट्रुथ टेबल है उसका रिवर्स। तो इस प्रकार से हमारे सातों के सातों जो लॉजिक गेट्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। हमने पढ़ा OR गेट, AND गेट, नॉट गेट, उसके बाद हमने पढ़ा NOR गेट, फिर हमने पढ़ा NAND गेट, फिर हमने पढ़ा XOR गेट, और उसका हमने पढ़ा XNOR गेट। तो इस प्रकार से 7 लॉजिक गेट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। सीमित दोस्तों, बहुत ही सीमित संसाधनों के साथ पहली ऑनलाइन क्लासेस मैंने शुरू की है और कोशिश है कि जल्द से जल्द इसमें इम्प्रूवमेंट आए। चूँकि अभी बहुत सारे इक्विपमेंट जो है जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए ज़रूरी होते हैं वो मिल नहीं रहे हैं लॉकडाउन के चलते, तो धीरे धीरे इसमें सुधार आएगा। फिर भी अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो इस विषय को लेकर तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करना ना भूलें, और कोशिश करें कि अधिक से अधिक मुझे सुझाव देकर इसे बेहतर बनाने में आप अपना योगदान दे सकें। धन्यवाद। हाँ ना, सामने देखो तो। अम्मा लिखे हो सबसे पहले। अम्मा लिखी। अम्मा लिखे हो तो हल्का सा बस भावना, एक लाइट लाने की जरूरत है।